जो यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है वही उसका ही काम चल रहा है। तो अब वो कहाँ जाएगी मुझे भी टेंशन है। मैंने जब सुना उनके बारे में रोशन रोही जी, ये आपको करना पड़ेगा, ये आप समझ रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं। ये आप आर्टिस्ट के तौर पे उनको समझा रहे हैं कि मैं करूंगा, मैं आर्टिस्ट हूँ। लेकिन किरण जी भी तो आर्टिस्ट है। हाँ, उनको आपने बोला काम छोड़ने के लिए, वो काम छोड़ दी। मैम सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्षय आशियाना जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यारे प्यारे दर्शक हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उनका अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है परिक्रमा सारथी, पूरा नाम है। और परिक्रमा सारथी क्यों नाम है, क्योंकि मैं शायद साउथ में पैदा हो गई गलती से इसलिए परिक्रमा सारथी, और मेरा कलर भी वही हो गया। मैम आपको पता है कि हमारा माघी इंडस्ट्री में प्यार मोहब्बत शादी का लफड़ा काफी चल रहा है। खुल के मैम हम बोलना चाहते हैं, रोशन रोही और किरण सिंह जी का जो लफड़ा चल रहा है, मैम क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मैम क्या बोलना चाहेंगे? ये जो मामला है काफी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है मैम। हाँ, पता चला मेरे को। और किसी और के रिलेशन में हम लोग को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये मीडिया में आ गया है तो हम लोग को बोलना तो बनता है। तो किरण सिंह मैम आप कहाँ जाएंगी? उनको कोई रास्ता अब नहीं मिल रहा है। सही बात है। लेकिन मैं महिला मोर्चा जो संभालती हैं महिलाएं, उन लोगों से अनुरोध करती हूँ कि उनका सपोर्ट करें और अ, आशीर्वाद दे, सपोर्ट करे कि उनका घर बस जाए फिर से। और रोशन रोही जी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने बोला कि मॉडल का क्या औकात है, मॉडल से कोई शादी करता है क्या? और उन्होंने अभद्र तरीके से उनमें उसमें बोला था, गाली भी दिया था उन्होंने। मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहती। लेकिन रोशन रोही जी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि सारे मॉडल्स को आप इस चीज़ में मत गिनें, क्योंकि सिंगर भी सारे अच्छे नहीं होते हैं। मैं सारे सिंगर को नहीं बोल रही हूँ, आपने सारे मॉडल्स को उसमें बोल दिया कि मॉडल्स की क्या औकात होती है और मॉडल से कौन शादी करना चाहता है। किस नज़रिए से देखते हैं लोग मॉडल को। नज़रिए से आप लोग जैसे ही लोग देखते हैं मॉडल्स को, है ना? जी जी मैम। नज़रिया तो आप लोग का गलत है ना, तो मॉडल्स को क्यों गलत बोला जाएगा? आप लोग मजबूर करते हैं लड़कियों को सोने के लिए, तब वो लड़की मजबूर होके काम करती है ना। ना, मान लीजिए हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है? सामने वाला आदमी, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर जो भी है, मुझे प्रपोज किया, मैंने उनको मना कर दिया, ठीक है? अब वो आदमी ना कॉल करेगा काम के लिए, ना ही कुछ बोलेगा। अब हम तो बैठे रह गए घर। यहाँ पे यही होता है, अगर आप उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको काम मिलेगा इंडस्ट्री में, नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आप बैठे रह जाइएगा। यही होते आ रहा है, 3 साल हो गया मेरा यहाँ पे, यही चीज मैं देख रही हूँ। जो यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है वही उसका ही काम चल रहा है, बाकी किसी का काम नहीं चल रहा है। तो मैम किरण सिंह का यहाँ पे गलती है कि अगर दोस्ती था, प्यार था, लेकिन साथ नहीं रहना चाहिए था। शादी से पहले उन्होंने साथ बिताया, कहीं ना कहीं उनका आज यही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सही बात है। अगर उनको, ऐसा तो नहीं है कि आदमी पहचानने में ज़्यादा टाइम लगता है लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियां एक दो बार में पहचान लेती हैं। लेकिन शुरू में ही उनके साथ गलत हो रहा था तो शुरू में ही उनको स्टैंड लेना चाहिए था। अब इतना ज़्यादा लत लग जाना किसी के प्रति, उसके बाद ये चीज़ होना किसी लड़की के लिए, वो मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। तो अब वो कहाँ जाएगी मुझे भी टेंशन है। मैंने जब सुना उनके बारे में मुझे भी बहुत। रोशन रोही कहते हैं कि हम शादी करते, हम तो वादा किए थे, लेकिन वो दुनिया की नजरों में हमें बदनाम कर दी। तो अब हम किस हिसाब से शादी करें, किस हिसाब से उनको हम अपना पत्नी बनाएं? अब ये तो मैं नहीं बोल सकती अब शादी होगा कि नहीं होगा, लेकिन भगवान करे शादी हो जाए, क्योंकि उनको तो अब आदत हो चुकी है उनकी। और कहीं ना कहीं महिला विकास मंच भी फेल हो गए हैं, क्योंकि वो लोग उनको घर ले गए थे और कहे थे कि एज ए बहू उनके घर छोड़ कर आएंगे, लेकिन उनके उनके माता पिता पिताजी ने क्या बोला? स्वीकार नहीं किया उन्होंने। नहीं, उनके पिताजी ने क्या बोला? रोशन रोही जी शादी करेंगे तो हम उनको घर में रखेंगे। जी ये बात बोले कि अगर मेरा बेटा खुश रहेगा तो हम भी तैयार हैं। वो अगर शादी करेंगे तो उनको घर में रखेंगे। तो अब ये तो रोशन रोही जी पे डिपेंड करता है ना, वो शादी करेंगे कि नहीं। क्योंकि रखना अगर, तो उनको है। हाँ, अगर वो लड़की की फीलिंग्स को समझते हैं, लड़की के प्यार को समझते हैं सच्चे, मेरे को तो लगता है वो बहुत सच्चे दिल से प्यार की थी उनको। और अगर रोशन रोही जी आप उनको अपना लेते हैं तो बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम लड़कियां, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की हैं जितना हम लोग जानते हैं।
रोशन रोजी का कहना है कि हम काफी प्यार करते थे, उनके हर सपने पूरे करते थे। हम एक सिंगर है, कलाकार है, हम घर पर जाते हैं तो कई लोगों का फोन आता है, तो वो हमारा रोज फोन को चेक करती है, जो उनको नहीं करना चाहिए, और यही वजह है कि दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हुआ। देखिए ये आप लोग को भी पता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी शक तो जायज है ना? तो अगर उनको क्या एक पत्नी होने के नाते या जो लिव इन रिलेशन में रहती हैं, क्या उनको हक है मोबाइल चेक करना, क्यों जांच नहीं करना? हक है? क्यों नहीं हक है? हक है। हाँ, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आपका बॉयफ्रेंड बहुत सारी लड़कियों से मिलता है, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सारी लड़कों से, क्या लड़के नहीं चेक करते हैं? लड़के भी तो चेक करते बोलिए हैं। लड़कों का अधिकार है, बोल अच्छा, लड़कियों लड़कियों का के नहीं है। लिख कहते हैं कि वो लड़की थोड़ी ना रखी थी रोशन रोजी को, रोशन जी रखे थे लड़की को। जब आपको सब चीज दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आपके सारे सपने पूरे कर रहे हैं, तो आप फिर इतना जांच वो पड़ताल क्यों रखे करते थे, वो हैं? एहसान थोड़ी कर रहे हैं, वो प्यार किए थे ना, वो भी तो खुद से गई थी। तो रोशन रोजी का कहना है कि अगर हम किसी मॉडल किसी एक्टर के साथ हम छूते हैं, उनको डांस करते हुए उनको पकड़ना पड़ता है, किसी अगर को हम भी नहीं जलन होता पकड़ेंगे है। नहीं छुएंगे तो फिर हमारा कैसे चलेगा जिंदगी, खाना कैसे चलेगा? जो कि वो मना करती थी कि आप किसी लड़की को छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो कला है ये। वो करना पड़ेगा, वो मैं मानती हूँ। रोशन रोही जी, ये आपको करना पड़ेगा, ये आप समझ रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं। ये आप आर्टिस्ट के तौर पे उनको समझा रहे हैं कि मैं करूँगा, मैं आर्टिस्ट हूँ। लेकिन किरण जी भी तो आर्टिस्ट हैं, हाँ? उनको आपने बोला काम छोड़ने के लिए, वो काम छोड़ दी। वो भी हाँ, तो वो तो आर्टिस्ट हैं। कहते हैं कि हम तुम्हें आपने हर क्यों चीज। बोला? क्योंकि आपको जलन होता था, ठीक है? उनको भी तो जलन होता होगा, इसलिए वो बोलती हैं। जब आप समझ रहे हैं आर्टिस्ट की फीलिंग्स को, तो उनको क्यों काम करने से मना किए आप? उनको भी काम करने दिया जाता। आपको इतना प्यार करती थी, इतना चाहती थी, तभी तो वो काम छोड़ी ना। रोशन रोही उनको हर बात को मान सकते थे, लेकिन वो महिला थाने चली गई, दुनिया को जना दी, उनके घर जाके हंगामा करवा दी। ये वजह से वो काफी दुख नाराज हो गए। अब रोशन रोही हाई कोर्ट चले गए और महिला थाना में गई थी किरण सिंह, लेकिन वहां से उनको कुछ भी नहीं मिला है, और ना ही महिला विकास मंच वीना मानवी के ग्रुप से मिला है। तो मैम अभी के समय में कोई भी उनका साथ नहीं है। अब वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? पता चला है कि वो दोस्त के पास रहती है, तो अब उनको कौन रखेगा? अगर इंडस्ट्री के सारे सिंगर्स एकजुट हो सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं एकजुट हो सकते हैं? तो क्या आप उनको साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे साथ? साथ है तभी तो बोल रहे हैं ना, उनके इंडस्ट्री में पक्ष वो में। काम करेगी आप लोग जिस तरह कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगी, उनका टैलेंट है, उनका काम देखा है आपने? इतना बढ़िया काम करती हैं वो। अगर वो इन 2 साल में कंटिन्यू काम करती ना, तो आज अच्छे लेवल पे रहती। इतना बढ़िया वो काम करती हैं। लेकिन रोशन जी के साथ, रोशन रोही जी के साथ अब इतना दिन समय बिताई, दुनिया अब जान चुकी है, शादी करने में उनको कितना दिक्कतें आएगी मैम? एक आप लड़की हैं। देखिए, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो उनके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उनसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है और वो हक वो माँग रही हैं, वो जायज़ है। उनको शादी तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी, शादी तो ज़रूर करवाएँगे हम लोग। लेकिन रोशन रोही जी के साथ होगा, सवाल ये उठता है मैम। रोशन रोही अब लड़के का क्यों नहीं होगा? लड़का अगर प्यार करता सच्चा, तो वो ज़िंदगी भर कुँवारा रह सकता है, ठीक है? अगर लड़की प्यार करती है, तो वो ज़िंदगी भर कुँवारी रह सकती में जो आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी मुझे विवाद में ऐसे नहीं देखा है। पहली बार मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो कुछ अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा माँगती हूँ। और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें इस प्यारी-सी बच्ची पे। बस। चलिए बाकी अपना ख्याल रखिए और फाइल तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।